मीन राशि वालों, चंद्र ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये चंद्र ग्रहण आपके लिए इतना लकी साबित होगा कि आपके लिए समझ लें कि लॉटरी लगने वाले हैं, क्योंकि ये इस चंद्र ग्रहण का असर आपके जीवन पर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देगा। ये चंद्र ग्रहण वैसे तो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए कि भारत में दिखाई नहीं देगा तो सूतक काल नहीं मान्य होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूतक काल तभी मान्य होता है क्योंकि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक काल लगते हैं और सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल लगते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी देंगे, साथ ही आपको क्या लाभ मिलेगा, क्योंकि मीन राशि पर इसका बहुत अच्छा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। आप ही के राशि में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो ये जीवन में ज़बरदस्त सुधार, बहुत बड़े परिवर्तन देगा। आप देखते रह जाएंगे क्योंकि ये परिवर्तन महापरिवर्तन साबित होगा। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें, यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण, ज़रूरी और अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो बता दें कि आप यदि भारत में रहते हैं तो भारतीय समयानुसार सुबह 6:12 से लेकर सुबह 10:17 पर ये ग्रहण लगेगा। अब इससे पहले और इसके बाद सूतक काल मान्य होता है, लेकिन सूतक काल मान्य तभी होता है जब ग्रहण दिखाई दे। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब इसका मतलब ये ना लेकर चलें कि दिखाई नहीं देगा तो ये भारत ग्रहण लगेगा ही नहीं। ग्रहण तो लगेगा लेकिन दिखाई केवल नहीं देगा। जब दृष्टिगोचर नहीं होता है तो इस कारण से ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता है। इसलिए आप सूतक काल भूल जाएं, सूतक काल नहीं है। यदि कोई बता रहा है तो आप इस चीज़ को निगलेक्ट करके चलें। सबसे पहले सूतक काल नहीं है, केवल सुबह 6:12 से लेकर 10:17 तक ही आपको सावधान सतर्क रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है हम आपको बताएंगे, लेकिन सूतक काल नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको ये चंद्र ग्रहण मीन राशि वालों को बहुत भाग्यशाली बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त भाग्यशाली बनाएगा। कैसे बनाएगा वो भी आपको हम बताएंगे। अभी बता दें, ये 4 घंटे 4 मिनट तक रहने वाला चंद्र ग्रहण ऐसा समय होता है जिस समय से तंत्र विद्या का प्रयोग करके इंसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली बना लेता है। आप भी थोड़े इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। साथ साथ चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा वो तो आप समझ चुके हैं, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए आपको बताएंगे, और आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी बताएंगे। आपको कौन से उपाय करना चाहिए ये भी बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये चंद्र ग्रहण है तो ख़ास करके गर्भवती महिलाओं को कभी भी बाहर नहीं आने दें, मतलब आसमान के नीचे नहीं आने दें। सुबह 6:12 से 10:17 के बीच तक बाहर ना आएँ। किसी तरह की कोई भी चाकू छुरी आदि का इस्तेमाल प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ साथ आपको इस समय किसी तरह का भोजन नहीं करनी चाहिए। भोजन ग्रहण करना भी मना होता है, भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ना ही इस समय सोए रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ जाइएगा। घर में भोजन नहीं करनी चाहिए। बाल दाढ़ी नाखून ये सब नहीं बनाना चाहिए। इस समय आपको कभी भी सोच भी नहीं जानी चाहिए, यानी आपको फ्रेश होकर रहना है। कभी आपको इस समय कोई भी कार्य आपको नहीं करना रहता है जिससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, क्योंकि प्रकृति अपना ख्याल स्वयं रखती है और आपको अपना ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति आपको सुरक्षित नहीं करती है, क्योंकि आप प्रकृति के सुरक्षा में रहकर आगे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें, ये सब काम आपको नहीं करना है, और ना ही तेल मालिश करना है, ना ही स्नान करना है, ना ही भोजन करना है। किसी तरह का कोई ऐसे कार्य नहीं करना है। अब उस समय से पहले यदि घर में दूध है तो आप उसको दूध हो या फिर भोजन पका कर रखे हैं, लेकिन इतना सुबह भोजन कौन पकाएगा। यदि बनाना चाहते हैं तो कम से कम ध्यान रखें सुबह 10:17 के बाद ही भोजन पकाएं, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए इसे हल्के में लेने से बचें। क्या ना करें ये आप समझ चुके हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या करना है ये आपको समझा देते हैं कि ग्रहण के दौरान आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे पूजा स्थान को बंद कर दें, देवी देवताओं के जो घर होते हैं उसको बंद कर दें। आसपास जितना ज़्यादा हो सके
सबको बता दें कि पूजा आपको नहीं करना है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा स्थान बंद हो जाते हैं और आप बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। इसमें एकदम स्नान करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप गंगा जल छिड़क सकते हैं, जल को छिड़क कर मंत्र जप कीजिए। मीन राशि पर शनि की 7.5 है। अब शनि की 7.5 है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। उत्तर की ओर मुँह करके बैठ जाइए और खूब महामंत्र जप कीजिए। कितना जप करेंगे आपको बता दें, कम से कम 11 माला कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। यदि एक नहीं करेंगे तो ऐसे लोग जो दीक्षा ले चुके हैं वो अपने दीक्षा का मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। ये सब करने से आपके जीवन में एकदम समझ लें, क्योंकि ये एक छोटा सा समय होता है, 4 घंटा 4 मिनट का ही समय होता है, लेकिन जो तांत्रिक साधक और तपस्वी होते हैं, जो मंत्र जप करते हैं, जो गलत तरीके का साधना भी करते हैं, इस समय बहुत ताकत अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अपने आप में ताकत जमा कर लेते हैं, क्योंकि मंत्र जप का 1000 गुना फल मिलता है और फिर वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली बना लेते हैं और जीवन में तरक्की भी खूब करते हैं। और जो लोग ऐसे काम करते हैं जो हमने बताया, वो निश्चित रूप से परेशान अपने जीवन में हो जाते हैं। गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चे हैं, वो उनको बच्चे के आप देखेंगे कि किसी का होंठ कटा हुआ है, किसी का उंगली टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, बच्चे ऐसे हो जाते हैं। तो बच्चे संपूर्ण अच्छे दिख नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जो ग्रहण का असर है उन बच्चों पर भी पड़ता है। तो ये बात आप समझ चुके हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो आप सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें, और क्योंकि आप सुबह में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ये सब कर लीजिए। उसके बाद आप खुद स्नान कीजिए, देवी देवताओं को शुद्ध करें, घर को शुद्ध कर लें। मेरा मतलब ये, ताबीज़ आपने धारण किया है, अंगूठी आपने धारण किया है, या कलेवा आपने धारण किया है, कलेवा को हटा दीजिए। जो जनेऊ पहनते हैं वो जनेऊ को बदल दीजिए, यानी शरीर को जो आपने पहले से पहना है उसको बदल कर अलग कर दें, या जो शुद्ध कर सकते हैं, जैसे आपने अंगूठी वगैरह धारण किया है तो वो शुद्ध करके पवित्र करके पूजा करके फिर पहन सकते हैं, ये समझ लीजिए। उसके बाद दान भी आप ज़रूर कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि इसका असर, ग्रहण का असर आपके जीवन पर कैसे पड़ेगा। दोस्तों, इस ग्रहण का प्रभाव जो है वो कुछ खास राशियों को बहुत विशेष भाग्यशाली बना रहा है, कुछ राशियों को ये बहुत नुकसान करेगा। तो लकी राशि मीन राशि के लोग हैं, क्योंकि मीन राशि पर इसका असर बहुत ही अच्छा पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये इस कारण से पड़ेगा क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो आपको सपोर्ट ज़्यादा करेगा, और चंद्रमा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा धन के भी कारक ग्रह माने जाते हैं। चंद्रमा को हल्के में लेने से बचें, क्योंकि हमने आपको कितना बार बताया भी है कि चंद्रमा को यदि आप पूर्णिमा के दिन अर्घ देते हैं तो आपके पास धन की कभी कमी हो ही नहीं सकती है। हमने कई बार आपको बताया भी है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन आपको अर्घ देना चाहिए कच्चे दूध से। जी हाँ दोस्तों, रात्रि में कच्चे दूध से अर्घ दीजिए, और आप देखेंगे, हाँ, थोड़ा सा मिश्री डालकर, मीठा चीज़ डालकर, मिश्री डालकर अर्घ दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके घर में पैसे की बरकत होने लगेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की खूब करेंगे, पैसे के लिए खास करके खूब आपके पास पैसे आएंगे। तो हमने कई बार बताया भी है। तो यही चंद्रमा का प्रभाव आपके राशि में चंद्रमा रहेगा। चंद्रमा आपके राशि का मालिक गुरु है, आपके राशि का स्वामी गुरु है। गुरु और चंद्रमा का जो मिलन होगा और जो प्रभाव होगा वो आपके ऊपर इतना अच्छा पड़ेगा कि धन को लेकर, यानी समझ लें कि कुछ बड़ा आपके साथ हो सकता है। लॉटरी लगेगा, पैसे की बरसात होगी, धन वैभव में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति में उन्नति तरक्की होगा, पैसे आपके पास बढ़ेंगे, धन आपके पास आएंगे, धन आने का नया सोर्स आपको प्राप्त होगा, पैसे की इस समय आगमन होगा। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए बहुत ही बेहतर समय कहा जा सकता है, यानी आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा और ये आपको बहुत बेहतर भाग्यशाली बना देगा। इसलिए ये समय आपके लिए बहुत ही लकी कह सकते हैं, बहुत ही भाग्यशाली कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।